हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे हमसे कि 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं कि नहीं, दो दो डिग्री एक साथ ले सकते हैं, 2 कोर्स एक साथ हो सकता है कि नहीं। तो देखिए, यूजीसी ने आपको जैसा कि पता है कि एनईपी के अकॉर्डिंग ये कहा था कि स्टूडेंट 2 कोर्स एक साथ कर सकते हैं, यानी कि एक ही टाइम पे आप 2 कोर्स कर सकते हैं और वो दोनों कोर्स आपके वैलिड होंगे, यानी कि आप अपनी दोनों डिग्री एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी कुछ दिन पहले यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी किया और अभी कल के आज के पेपर में एक न्यूज़ आई है, पेपर कटिंग भी आपको दिखाएंगे, उसमें सारी चीज़ें बताएंगे। तो कौन से लोग इस कोर्स को कर सकते हैं, एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो 2 कोर्स एक साथ नहीं कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम आज की पेपर कटिंग पे, फिर उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं यूजीसी की गाइडलाइन पे। तो चलिए आइए हम चलते हैं पेपर कटिंग पे। तो जैसा कि आप पेपर कटिंग देख रहे हैं, आपके सामने ये है, इस पे लिखा हुआ है किसी भी विश्वविद्यालय से एक साथ कर सकते हैं 2 डिग्री कोर्स। तो आप ये देख लिए हैं, बहुत से ऐसे लोग थे जिनको 2 कोर्स एक साथ करने थे, जैसे हमने थंबनेल में बनाया है कि एमएससी प्लस बीएड। तो ये सारे कोर्स कैसे किए जाएंगे, इस वीडियो में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। पहले आप पेपर कटिंग पूरी पढ़ दें। तो यहाँ पे लिखा हुआ, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने की राह खुल गई है। कोई भी छात्र किसी भी विश्वविद्यालय से अब इन कोर्स में दाखिला ले सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों से एक साथ 2 डिग्री कोर्स योजना पर तेज़ी से आगे बढ़ने का सुझाव दिया है। अभी तक ये था कि यूजीसी ने कहा था, लेकिन अभी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थी वो अभी इसको फॉलो नहीं कर रही थी। तो यूजीसी ने फिर से कहा है कि आप इसको फॉलो करिए और इस चीज़ को लागू करवाइए। साथ ही इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है। तो आपको हम गाइडलाइन पे अभी लेके चलेंगे, वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। खास बात यह है कि इससे पहले के तहत छात्र फिजिकल मोड में भी एक साथ 2 डिग्री कोर्स कर सकेंगे, बशर्त दोनों ही कोर्स की कक्षाओं का समय अलग अलग हो। तो आपको ये सारी चीज़ें गाइडलाइन में भी मिलेंगी। गाइडलाइन में बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको एक्सप्लेन करेंगे, और किस मोड में आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, किस तरह से आप एजुकेशन लेंगे, तब आपकी जो कोर्स है, जो डिग्री है, वो किस तरह से लेंगे तो मान्य होगी। अगर आप क्या कर दिए, मतलब आपने दोनों डिग्री एक साथ तो ले ली, बट वो आपकी डिग्री मानी नहीं जाएगी, तो वो भी चीज़ें बताएंगे। यूजीसी का मानना है कि विश्वविद्यालय जितनी तेज़ी से एक साथ 2 डिग्री की व्यवस्था को अपनाएगा, छात्र भी इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। छात्रों के लंबे समय से इस व्यवस्था के लागू होने का इंतज़ार था। बेशक बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे थे, बहुत से ऐसे मैसेज भी हमें डेली आते थे कि आप कुछ बताइए इसके बारे में, यूजीसी का क्या कहना है, 2 कोर्स एक साथ हो सकते हैं, ऐसा तो आई थी गाइडलाइन। लेकिन तब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, अब क्लियर हो गई हैं, तो इसलिए हमने वीडियो बनाई है। अब कौन लोग नहीं कर सकते हैं, इसमें देखिए ये लिया हुआ गाइडलाइन में, यहाँ पे आप पढ़िए, गाइडलाइन में साफ किया गया है कि पीएचडी को छोड़कर किसी भी कोर्स को इसमें शामिल किया जा सकता है। यानी कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, या आप पहले किसी कोर्स में हैं, जैसे आपने बीएड किया, आप बीएड कर रहे हैं, बीएड में आपका एडमिशन है, प्लस आप पीएचडी में भी इनरोल हो गए, तो आपका कोर्स नहीं माना जाएगा बीएड का। ठीक है, जो पीएचडी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी पीएचडी की डिग्री मानी जाएगी। तो ऐसे लोग बहुत से होंगे जो सोच रहे थे कि हम इधर से बीएड कर लेते हैं, साथ ही साथ हम पीएचडी कर लेते हैं, तो उनकी बीएड की डिग्री नहीं मानी जाएगी, या फिर बीएड की मानी जाएगी तो पीएचडी की नहीं मानी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, इसके साथ ही इसके तहत छात्रों को एक साथ ऐसे 2 अलग कोर्सों को भी करने की अनुमति मिलेगी, जिसमें एक फ़िज़िकल मोड और एक ऑनलाइन मोड होगा। तो देखिए, यही चीज़ हम आपसे बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से आपको कोर्स मिलेंगे। एक फ़िज़िकल मोड होगा, एक ऑनलाइन मोड होगा। अब फ़िज़िकल मोड क्या है और ऑनलाइन मोड क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे गाइडलाइन में। ठीक है, चलिए, अब ये सारी चीज़ें कोई ऐसी ख़ास नहीं हैं, हम आपको लेके चलते हैं गाइडलाइन में जो यूजीसी ने जारी की है। तो देखिए, ये यूजीसी की गाइडलाइन है, आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ ऊपर यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, ये यूजीसी की जो गाइडलाइन आई हुई है, ये 30 सितंबर की आई हुई थी।
इसलिए हम वीडियो नहीं बनाए थे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर नहीं थी। तो अब सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई हैं, तो आज हम वीडियो बनाए इस पर। तो आप ये लेटर पढ़ सकते हैं, जो है इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपके सामने है। अब हम सीधे चलते हैं गाइडलाइन में। तो देखिए एक चीज़ और दिखा देते हैं आपको, ये द वाइस चांसलर ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी यूनिवर्सिटी उसके वाइस चांसलर, द प्रिंसिपल डायरेक्टर्स ऑफ ऑल कॉलेज इंस्टीट्यूट्स, जितने भी प्रिंसिपल हैं, जितने भी डायरेक्टर्स ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर हैं और जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, सभी को ये आदेश दिया गया है यूजीसी की तरफ से। तो चलिए आइए गाइडलाइन पे चलते। देखिए गाइडलाइंस, अब गाइडलाइन है क्या। ए स्टूडेंट कैन परस्यू विथ फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम इन फिजिकल मोड प्रोवाइड दैट इन सच केस क्लास टाइमिंग फॉर वन प्रोग्राम डू नॉट ओवरलैप विथ द क्लास टाइमिंग ऑफ अदर प्रोग्राम। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, उसका टाइमिंग अलग होना चाहिए। आप 2 कोर्स ले रहे हैं तो दोनों कोर्स की क्लास का टाइम अलग होना चाहिए। जैसे आप बीए कर रहे हैं, आपका बीए का टाइमिंग अगर 8 से 11 है और साथ ही में आप कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, तो उसका टाइम 11 से 11 के बाद होना चाहिए। अगर दोनों का कोर्स का टाइम सेम होगा तो आपकी वो डिग्री नहीं मानी जाएगी। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है, ए स्टूडेंट कैन परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम इन अ फुल टाइम फिजिकल मोड एंड अदर इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। अब ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं कि समझ में नहीं आ रहा ये ओपन क्या है, डिस्टेंस क्या है। तो चलिए आपको ओपन और डिस्टेंस को क्लियर कर देते हैं। जैसे हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में क्या होता है, रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करनी होती है, आपको कोई कॉलेज प्रोवाइड नहीं होता है, ठीक है, आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है, आपको कॉलेज नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, आपको एडमिशन ऑनलाइन मिलेगा आपको, या फिर जो कॉलेज जो यूनिवर्सिटी की स्टडी सेंटर होंगे वहाँ पे आपको जाके एडमिशन लेना होगा। इसमें आप बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसमें एडमिशन नहीं ले सकते, जैसे LLB, इसमें एडमिशन नहीं ले सकते आप। बीएड, इसमें भी एडमिशन नहीं ले सकते। और इसी के साथ जितने भी टेक्निकल कोर्सेज़ होते हैं, जैसे कि टेक्निकल कोर्स BTech, तो आप इसमें भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक। तो आप इस कोर्सेज़ में एडमिशन नहीं ले सकते। तो फिर आप पढ़ेंगे कैसे। आपको पढ़ने के लिए, अगर आप डिस्टेंस में एडमिशन लिए, तो आपको पढ़ने के लिए ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर हार्ड कॉपी दी जाएगी, स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी दी जाएगी उनके सेंटर पे जहाँ पे आपने एडमिशन लिया जहाँ से। तो ये होता है डिस्टेंस। अब ओपन क्या होता है, ओपन में आपको प्रैक्टिकल, जैसे आपने प्रैक्टिकल कोर्सेज, आपने MSc ले लिया, MSc में आपका क्या है, प्रैक्टिकल है, तो आपको प्रैक्टिकल करना होगा। तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकल के लिए लैब में जाना होगा। तो अब आप यहाँ पे इनके कॉलेज में जा सकते हैं। आपने ओपन में लिया, आप इसके जो कॉलेज अलॉट होंगे, आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है, और आपके वहाँ पे जो प्रैक्टिकल क्लासेस चलेंगी उसमें 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है, ठीक। आप थ्योरी क्लास करिए या मत करिए, लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल क्लास होगा उसमें 75% अटेंडेंस कंपलसरी होगी। इसमें आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है, कॉलेज दिया जाता है। इसमें आप स्टडी के लिए आप क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। जो क्लास चलती है वो सैटरडे और संडे चलती है, बाकी के दिन आपकी क्लास नहीं चलती है। ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं। सबसे मेन जो यूनिवर्सिटी है ओपन की वो इग्नू है, IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये है, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें हैं। तो बीएड वाले जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो बीएड अपना किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं, करें, और साथ साथ में उनको MA करना है, MSc करना है, या फिर MCOM करना है, वो अब क्या करें, अपना एडमिशन किसी ओपन यूनिवर्सिटी में ले लें, वहाँ से आप ये भी कोर्स कर लेंगे और साथ में आपका बीएड हो जाएगा। 2 साल में आपने दोनों डिग्री हासिल कर ली, तो इससे आपका टाइम भी बच जाएगा, आपको दोनों की डिग्री भी मिल जाएगी और दोनों डिग्री मान्य होगी। तो यही सारी चीज़ें थी इसमें जो लोग पूछ रहे थे, और बाकी की गाइडलाइन आप नीचे पढ़ सकते हैं। अगर आपके काम की है तो देख लीजिए, नहीं काम की हो तो सारी चीज़ें हमने आपको इसमें बता दी है, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ शैल बी अप्लाइकेबल ओनली द स्टूडेंट परसुइंग एकेडमिक प्रोग्राम अदर देन PhD प्रोग्राम। हमने आपको PhD के बारे में पहले ही बता दिया है। तो यही सारी चीज़ें थी गाइडलाइन में, बस इतना था वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।